Hello students, welcome to Sabka Topper. Today we are going to solve class 9 maths chapter number system exercise 1.3 question number 4. So let's start. So here it is given question number 4, express 0.9999 in the dash dash dot 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 in the form of P upon Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. इसमें इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सबसे फर्स्ट थिंग है कि जो 0.99 सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं, जो हमारा सॉल्यूशन आ रहा है आपका, इसमें जो दे रखा है डेसिमल रिकरिंग पॉइंट दे रखा है 0.9999, ये हमारा रिकरिंग है। मतलब क्या हुआ, जो रिपीटिंग है रिकरिंग है, इसका मतलब क्या हुआ 0 पॉइंट, इसको अगर हम देखें तो ये क्या हुआ 0.9 पे आपका रिकरिंग आ रहा है। ओके, लाइक दिस। इसको कहना है कि ये जो डेसिमल आपका नंबर दे रखा है, ये आपको P अपॉन Q के फॉर्म में रखना है। मतलब रेशिमल P बाई Q के फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन के रूप में लाना, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह का प्रॉब्लम हम पीछे देख रखे हैं, जिसमें हम क्या किए थे कि जो कितने नंबर पर रिकरिंग आ रहा है, रिकरिंग 1 सिंगल डिजिट पे आ रहा है, तो सिंगल डिजिट पे आ रहा है, सबसे फर्स्ट थिंग क्या करते हैं हम लोग कि इसको x मान लेते हैं ना। तो लेट द गिवन जो है हमारा, उसको हम लोग x मान लिए, तो ये 0.999 इस तरह से हमारा ये फ्रैक्शन जो रेशनल नंबर का कंसेप्ट आता है, ये रेशनल नंबर कंसेप्ट में आ रहा है। तो बट इसको P बाई Q के फॉर्म में आपको रखना है। तो इसको लिखना है हियर we have only one repeating digit। ये मैटर करता है ना, ओनली वन रिपीटिंग डिजिट है तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ओनली वन रिपीटिंग। सबसे फर्स्ट थिंग जो x ये लिए हम इसको हम लोग फर्स्ट नंबर इक्वेशन मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 मान लेते हैं। उसके बाद इसको क्या करते हैं, रिपीटिंग डिजिट जो है ओनली वन रिपीटिंग डिजिट है, इसीलिए इसको क्या किससे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसमें क्या सबसे मेन जो फोकस करने की पॉइंट होती है ना, तो जो यहाँ दिया रहता है कि 0.999 है ना, इसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये 9 एक डेसिमल आगे आता है 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और फिर उसको हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से मतलब इसमें ये करने का प्रोसेस मेथड जो है कि आपको एक पूरा इंटीजर कन्वर्ट करके हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर 9 से एक डेसिमल आगे आप जाओगे तो उसका मतलब 10x करेंगे तो क्या होगा 9.999 इस तरह से आ जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे 10x, जो 10x हमारा अब इसके बाद का जो प्रोसेस आएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा। अब 10x को क्या करेंगे हम 10x से इसको माइनस कर देंगे। तो 10x से जब इसको माइनस करेंगे तो 10x जब होगा तो 9.999, तो 0.999 ये हमारा x का टर्म आता है, और 10x का टर्म आ जाएगा 9.999। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब 10x से x को माइनस करेंगे हम तो 0.99 ये टर्म हमारी ख़त्म हो जाएगी, है ना। सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इंटीजर आ जाएगा 9 के रूप में, है ना, फुल। तो यही चीज़ अब जब इंटीजर आ जाएगी तो उससे हम x का वैल्यू डिटरमिन कर लेंगे, है ना। तो वहाँ पर इसका वैल्यू हम डिटरमिन करते हैं फ्रैक्शन, तभी वो फ्रैक्शन के रूप में आएगा और रेशनल नंबर के रूप में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर चलेंगे हम, हेयर वी हैव ओनली वन रिपीटिंग डिजिट, और रिपीटिंग डिजिट 1 है तो इसमें हम क्या करते हैं, सो वी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई इट विथ बोथ साइड्स with by 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ 1, इक्वेशन नंबर 1 जो हमने माना है 1 बाई 10। तो उससे क्या मिलेगा, वी गेट क्या मिला हमको 10x, इसको x से 10 से किए तो 10x हो गया, और इधर वाला जब 10 से करेंगे तो एक डेसिमल हमारा आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.9999, इस तरह से बढ़ते चले रिकरिंग हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन होगी, इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन का नाम देते हैं। अब वही टर्म जो समझाए अभी आपको कि इस तरह के प्रॉब्लम को करने का यही सबसे बेस्ट वे है कि आपको करना यही होता है कि जैसे कि 9.99 इसे आ गया ना हमको, अब इससे इसको माइनस कर देंगे तो डेसिमल के बाद का जो पॉइंट है 9999, ये इससे इसको माइनस करेंगे तो ये सभी खत्म होके सिर्फ हमारे पास 9 बच जाएंगे, है ना। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो पीछे भी हम लोग कर रखे हैं। तो इसमें अब प्रोसेस ये होता है कि सब्ट्रैक्टिंग, इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपको, सब्ट्रैक्टिंग 1
फ्रॉम 2 वी गेट 1 फ्रॉम 2, 2 से 1 को घटाएंगे हम, वी गेट क्या होगा, वी गेट 10x माइनस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड से घटा दिए, 10x से x को घटा दिए। अब राइट हैंड साइड को भी घटा माइनस करेंगे हम, राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में ले लो आप 9.999 है ना, बढ़ते जाएगा। दिस इज़ द माइनस में होगा 0 पॉइंट, वो इसका कितना है 0.999999, इस तरह से चलते चलेगा लाइक दिस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेसिमल के बाद का जो पार्ट है हमारा वो इस पर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आ रहा है हमारा ये 9x हो गया, दिस इज योर 9x और दिस इज योर 9। सो क्या मिला यहाँ से, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 आ गया। अब देखो यहाँ पर किससे हम चले थे, 0.999 से x माने थे हम, और x बराबर क्या मिल गया, 1 आ गया, जो p/q के फॉर्म 1/1 हम लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में आ गया ये। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो x माने क्या माने, हैंस क्या मिला हमको, हैंस 0.9999 एक्सेट्रा आगे बढ़े, ये मिल गया हमको 1। अब ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जो ये 0.99991 के करस्पॉन्डिंग आ गया हमारा, 1 के करीब आ गया है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 999 चलते चलते किसके टर्म में आ रहा है, हमारा 1 के टर्म में आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 1 बीच में कोई गैप नहीं आ रहा है ना, गैप नहीं हो रहा है, यहाँ चलते 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 1 पे पहुँच गया ये। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वैल्यू क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। इसी को सेटिस्फाई करना, इस लाइन को आप नोट कर लो, सिंस 0.9999 है ना, गोज़, क्योंकि रेकरिंग है हमारा, गोज़ ऑन फॉर एवर, so there is no gap, between 1 and 0.9999, okay, and hence they are equal, वहाँ से भी हम देख रहे हैं, हेंस दे आर इक्वल, ये आ गया हमारा 0.99। इस तरह से ये इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, एंड दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन लाइक दिस, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ digits in the decimal expansion of 1/17, perform the division to check your answer। ओके, तो डेसिमल इसमें कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, मैंने सर्कुलेटिंग इसको कहा जाता है, जो सॉल्यूशन इसका है ना, इसमें कहा जाता है ये जो बनती है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो भी सर्कुलेटिंग, इसको सर्कुलेटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सर्कुलेटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है ना, सर्कुलेटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिजिट हमारे बार बार एक ब्लॉक बनता है, हमारा एक ब्लॉक बन जाती है जो डिजिट का होता है और वो सर्कुलेट करते रहता है ना। दिस इज़ द परफॉर्मेंस, जो भी डिवीजन प्रोसेस होता है या जो रिपीटिंग का केस होता है इसमें, इसलिए उससे सर्कुलेटिंग ब्लॉक बोला जाता है ना। जो हमारा P/Q का जो रेशनल नंबर होता है उसका एक फॉर्मेट ये भी होता है कि वो क्या होता है कि रिपीटिंग होता है ना। अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो दैट इज़ योर रिपीटिंग, और उसका दूसरा पार्ट रिपीटिंग होता है। तो 1/17 है यहाँ पर, जो आपके पास प्रॉब्लम दे रखा है 1/17 है ना। 1/17 से कह रहा है कि ये सर्कुलेटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स बनाने के लिए आपको है ना। तो 1 में हम क्या करते हैं, 1 में हम 17 से डिवाइड करते हैं, 1 में हम जो डिवीज़न प्रोसेस होता है वो स्टार्ट करते हैं। ये लंबा प्रोसेस होगा, तो ये प्रोसेस में क्या ध्यान देने की बात है कि 1 में हम जो डिवाइड करते हैं 17 से, तो डेसिमल में आएगा हमारा, और वो कहाँ तक जाएगा, मतलब वहाँ पर ये कह रहा है कि रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है। वो जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट होगा तो वो रिपीटेशन देखने का टेक्निक क्या है, जैसे कि यहाँ पर 1 में आप 17 से डिवाइड कर रहे हो, तो डिवीज़न के अंडर प्रोसेस, ड्यूरिंग द डिवीज़न प्रोसेस जो है, जहाँ भी आपको 1 रिमाइंडर में आ गया,
अगर 1 आप जो वहाँ 1 से स्टार्ट किया आपने, 1 अगर रिमाइंडर में जहाँ भी आ गया तो यही आपको यहीं पर आपके स्टेप को रोक देना है, उस स्टेप वहाँ पर रुकना है और वहाँ तक देखना है कि, क्योंकि वहाँ के बाद तो फिर वही प्रोसेस हो रही है जो यहाँ 1 से स्टार्ट किया आपने, है ना। इसीलिए यही सर्कुलेटिंग ब्लॉक का कंसेप्ट है कि ये रिकरिंग स्टार्ट होता है वहाँ तक जाके जहाँ पर 1 आ जाएगा वहाँ आपको एंड करना। तो लेट्स से स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करोगे, यहाँ 1 से जाएगा नहीं तो यहाँ पर आप 0 लो और यहाँ पर एक डेसिमल देते हैं हम लोग। डिवीजन में क्या होता है, एक डेसिमल यहाँ डाले तो एक 0 यहाँ आ जाता है। फिर 10 भी देखते हैं 17 से कम हो रहा है तो फिर एक 0 और डालते हैं तो फिर ये 100 हो जाता है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, 17 से देखो कितने टाइम्स लगेगा, 5 टाइम्स लग गया तो ये 85 हो गया हमारा, दिस योर 85 में क्या करेंगे हम, ये 85 के बाद ये 15 आ गया। अब एक बार डेसिमल यूज़ कर लेते हैं हम लोग, फिर एक 0 जो है हमारे पास फ्रीडम हो जाती है, एक 0 हम अपनी इस तरफ से इसमें डाल सकते हैं, दिस इज़ आवर फ्रीडम, है ना। ये फ्रीडम के का लाभ उठाएंगे हम, ये 0 1 डाल दिए हमको। इसके बाद फिर कितने टाइम लगा, 8 टाइम्स, 17 से 8 टाइम्स लग जाएगा हमारा, जो कि कितना होता है 17 8 जा कितना होता है 136। अब ये 136 इसमें से डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो ये आ जाएगा 1 4 एंड 1 0 इज़ ऑलरेडी वी हैव, है ना, बिकॉज 1 डेसिमल हियर, है ना। अब ये क्या हो गया, अब ये फिर वही 8 से ही लगेगा, 136 लगता है, 8 से ही लग गया, 136 आ गया। अब यहाँ पर रिमाइंडर बच गया आपको 4, अगर 4 बचा तो यहाँ पर क्या होगा, 4 पर एक 0 आप डाल दो, 4 पर एक 0 डेसे डाले हम तो कितना आएगा 17 से 2 जा 7 2 जा 34 हो गया। यहाँ पर अब कितना आ रहा है हमारा 6 आ गया, और जब 6 आ गया तब इसमें हम कितना से लगाएंगे 17 3 जा, है ना, 17 3 जा, यह 0 तो डाल ही देंगे, 17 3 जा कितना होगा 5 एंड 1, 5 1 लिए तो यहाँ पर 9 रिमाइंडर में आ गया, 9 रिमाइंडर फिर एक 0 हम डाल सकते हैं अपने से, है ना। अगर 9 0 हम 1 रिमाइंडर 0 डाल दिए तो अब कितना आ गया हमारा 90। अब 90 में 17 से लगाएंगे तो 17 से कितना आएगा, फिर वही बात 17 5 जा 5 से लगाएंगे, ये 85 आ जाएगा। 85 में फिर यहाँ पर 5 आ गया हमारा, फिर 1 0 को हम लोग इस तरह से डाल देंगे और 5 0 जब वहाँ पर डाल देंगे तो 5 0 होने का मतलब क्या हुआ, फिर 2 टाइम्स लग जाएगा हमारा, 17 2 टाइम्स 34 हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा हमारा 16 आ गया रिमाइंडर में, 16 जब आ गया तो अब क्या करेंगे, अब एक 0 डालेंगे, 16 जब एक 0 डाले तो अब कितने टाइम्स लगेगा, यहाँ पर 8 टाइम्स लगाए थे हम लोग 136, है ना। अब ये 9 टाइम्स लग जाएगा, 9 टाइम्स कितना हो जाएगा 17 9 टाइम्स हो गया हमारा 153, फिर यहाँ पर 7 आ रहा है हमारा, है ना, ये कट रहा है आपका 7 आ गया। अब 7 पे फिर 0 डालेंगे हम तो 4 टाइम्स फिर लगने वाला है, ये 4 टाइम्स लग गया, ये हो गया हमारा 17 4 टाइम्स 68, दिस इज योर 2 एंड अगेन 0 इज़ हियर, है ना, एक 0 तो हमारे पास आ ही रहा है और 2 0 जब हो गया हमारा तो फिर कितने टाइम लगेगा, तो फिर यहाँ पर 20 से 17 में 1 टाइम, है ना, तो ये 17 हो गया। अब यहाँ पर इसको 3 मिल रहा है, ओके। और जब 3 आया तो फिर 3 पर हम 0 डाल देंगे, 3 पर 0 डालें तो कितना आ गया हमारा, 3 पर 0 डालेंगे तो अगेन ये 1 रिपीट हो रहा है हमारा, 1 से फिर आ रहा है हमारा 17, ये हो गया। यहाँ पर बच रहा है आपको 13, है ना, फिर एक 0 डालें हम तो जब 13 एक 0 डालेंगे तो फिर 7 टाइम्स क्या होगा, 7 टाइम्स लगेगा, 17 7 टाइम्स कितना आ रहा है हमारा 119, दिस इज योर 119, ओके। 119 लिए तो 10 9 1 हो गया, ये 1 आ रहा है हमारा, 11 आ रहा है और 11 के बाद यहाँ पर 0 डाल दिए हम, फिर ये 0 अगर डालने की बात करें तो फिर कितने टाइम्स लगेगा 6 टाइम्स लग रहा है हमारा, ये दिस इज योर 6 टाइम्स, और 6 टाइम्स कितना हो रहा है 102, दिस इज योर 6 टाइम्स 102, हियर इट इज योर 8, यार 8 आ गया हमारा। जब 8 आया तो फिर 0 डालेंगे हम, फिर 4 टाइम्स लग रहा है हमारा, दिस इज लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, है ना। तो 8 0 आ रहा है, 8 0 से हम लोग करते जाएंगे, बट यहाँ पेशेंस थोड़ा रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि 2 4 5 स्टेप गए और फिर उसको छोड़ दिए, नहीं, उसको जब ही सर्कुलेटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स हमसे पूछा जा रहा है तो हमको करना ही है, और ये रिकरिंग का प्रोसेस है, रिकरिंग में हमको कहाँ तक जाना है वो हम करते चलेंगे, है ना। फिर 4 टाइम्स लगाए तो कितना होगा 68 हो गया, यहाँ पर आ गया आपको 12, और 12 पर एक 0 लगाएंगे हम तो 120 हो गया। 120 को हम देखेंगे कि फिर हमारे पास कितने टाइम्स आ रहा है 7 टाइम्स, 7 टाइम्स 119 हो जाता है हमारा, ये 7 टाइम्स में आ गया 119। अब यहाँ रिमाइंडर 1 बच गया, दिस इज आवर द एंड प्रोसेस, है ना। यहाँ पर स्टेप को आप विराम देना है, इस स्टेप से यहाँ से जैसे ही 1 आ गया, अब जो आप रिपीटेशन करोगे तो ये क्या आएगा, फिर यहीं से रिपीटेशन स्टार्ट होगा, 0 होगा 5 होगा, ये इस तरह चलते चलेगा ना, ये नहीं रखना है 0 5 इस तरह से
05888। अब यहाँ से फिर 0 से, क्योंकि 1 जो है यही हमारा टारगेट था कि 1 लाना। रिमाइंडर जब 1 आ गया, जैसे ही 1 से स्टार्ट किए थे हमने 1/17 को स्टार्ट किया था, 1 से डिवाइड 1 में 17 से डिवीजन स्टार्ट किया, यहाँ 1 रिमाइंडर आ गया, तो दिस इज़ द एंड पॉइंट, है ना। अब इसी को आपको क्या करना है कि इसका मतलब ये पूरा जो है आपका एक सर्कुलेटिंग ब्लॉक बनेगा, है ना। सर्कुलेटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट 10 यहाँ पर लिखना है आपको, 10 1/17 इक्वल्स टू 0.0588233511767 इतना बड़ा। और इस पर आपको क्या लगाना है, दिस इज योर रिकरिंग, है ना। ये हमारा रिकरिंग का रिपीटेशन, ये होता है हमारा सर्कुलेटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, इसको बोलते हैं रिकरिंग डिजिट्स, है ना। यही चीज़ है। सो मैक्सिमम नंबर कितने हैं इसमें, यही चीज़ देखना था। इसमें पूछ रहा था कि व्हाट कैन दे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो यहाँ पर देना है, सो हेंस यहाँ पर देखना है, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ digits in the quotient, okay, while computing 1/17 are कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, है ना। यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, R16, ये आंसर आएगा। दिस इज द आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।